सो विल टॉक अबाउट प्रोजेक्ट कैटलॉग्स, और इसके साथ मुझे करना पड़ेगा, स्क्रीन शेयर करनी पड़ेगी। मैं आपको दिखाऊंगा प्रोजेक्ट कैटलॉग होता क्या है, पहले मैं समझाऊं। एक तो होता है आपका पोर्टफोलियो, राइट। एक आपका पोर्टफोलियो होता है, एक आपका प्रोजेक्ट कैटलॉग होता है। ये आपका में बाद में फीचर आया था। पोर्टफोलियो हो गया ना, आपकी एक आइडेंटिटी, क्लाइंट आया, उसने आपका स्टोर वगैरह देखा, हो गया। प्रोजेक्ट कैटलॉग पता है क्या है? कभी आप सुपरमार्केट में गए हैं जहां उन्होंने 5 किलो प्याज पैक करके रखे होते हैं और ऊपर लिखा होता है इतने के हैं? दैट्स अ प्रोजेक्ट कैटलॉग। आप अपना प्रोजेक्ट ऑलरेडी लगा देते हो जो आपने बनाया है, उस पे प्राइस, डिटेल, टाइटल, फंक्शनैलिटी, डिफरेंट पैकेज बना देते हो। ये 5 किलो का, ये 2.5 किलो का, ये 2 किलो का, राइट। क्लाइंट आता है, ज्यादा बहस नहीं करता, उसको पता है पैक हुए पड़े हैं, साफ सुथरे, मैं ले जाता हूँ, राइट। और उसके अंदर बहुत सी और चीजें, छोटी 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 चीजें आती है जो मैं आपको यहाँ समझाऊंगा। तो क्लाइंट के पास आप नहीं जा रहे, क्लाइंट आपके पास आ रहा है। कोई निगोशिएशन नहीं हो रही, उसको पता है ये 2.5 किलो का पैकेज है, इतने का उठाएगा, चला जाएगा। आपका मेंटली आपका टाइम बचता है। नाउ हियर मी आउट, खुदा के लिए किसी क्लाइंट का प्रोजेक्ट उठा के कैटलॉग में ना लगा देना। ये आपके अपने प्रोडक्ट्स की बात है, प्रोजेक्ट्स की नहीं, प्रोडक्ट्स की बात है, जो आप खुद से डिजाइन करके, डेवलप करके, खुद से बनाते हो, आप उसको बेचते हो, राइट। मूविंग फॉरवर्ड, आप लगता है हमें सीट लेनी पड़ेगी। सो दैट्स माय पोर्टफोलियो, राइट। मैं आपको कोई रैंडमली एक पोर्टफोलियो ओपन कर लेते हैं, कोई एक जो मैंने बनाया हुआ है। दैट्स माय ओन प्रोडक्ट, लेकिन मैंने उसको अपने पोर्टफोलियो में भी लगाया हुआ है। सो क्विकली मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूं कि हमने किस तरह से उसको डिजाइन किया, राइट। और इस पे ये सारा वो काम है जो मैं कर चुका हूं, आगे मैंने लगाया हुआ है। और मैंने 200 से ज्यादा प्रोजेक्ट किए हुए, मैंने 200 से ज्यादा प्रोजेक्ट यहाँ नहीं डाले हुए। मैंने एक सर्टेन नीश को टारगेट कर रहा हूं कि यार मैंने एक सर्टेन डायरेक्शन में काम करना है और उससे हटना नहीं है। तो मुझे उन चीजों का ख्याल रखना होता है, इसलिए क्लाइंट को मैं कंफ्यूज नहीं करता। एंड दैट्स माय प्रोजेक्ट कैटलॉग, राइट। अब इसमें प्रोजेक्ट कैटलॉग में देखिए क्या है, 20 डेज डिलीवरी, कि भाई 20 दिन में मैं ये आपको डिलीवर करूंगा। स्टार्टिंग फ्रॉम 15,000, मैं उसको, क्लाइंट आएगा, व्यू करेगा, जी $15,000 का ये प्रोजेक्ट है। तो दिस इज व्हाट आई हैव डन हियर। सबसे पहले मैंने उसको बताया कि यार 3 पैकेज दिए, ताकि क्लाइंट के पास फ्लेक्सिबिलिटी, अगर किसी को 5 किलो प्याज नहीं चाहिए तो 2.5 किलो का पैकेट तो बना के रख दो ना मार्केट में। सबके पास, सबकी फैमिली 5 किलो वाली नहीं होती ना। सो मैंने 2.5 किलो का पैकेट बनाया 15,000 का, फिर थोड़ा उससे हैवी 20,000 का, देन 25,000 का। ये क्रिएट आप कैसे करते हैं मैं आपको स्क्रीन शेयर पे दिखा देता हूँ। और ये पैकेजेस बनवाने के बाद मैंने उसको बताया जी डिलीवरी टाइम इतना है, नंबर ऑफ रिवीजन मैं आपको करके दूंगा 1। पहले डिसाइड कर रहा हूँ कि आप मेरा प्रोडक्ट खरीदेंगे और उसमें कुछ छोटे मोटे डिजाइन के चेंजेस होंगे, मैं आपको 1 रिवीजन करके दूंगा। और एक बात मैं आपको समझाता जाऊं, आप अपवर्क पे मेरी जरा सी नखरे वाली टोन देखेंगे, क्योंकि ऐसा होता है कि जब आप स्टार्ट करते हैं तो आपको एंड पे जाकर ना थोड़ा एटीट्यूड लाना होता है। वो स्टार्ट में अच्छा नहीं होता। आप वहां पे 10 रिवीजन लिख दे, खैर है, मेरी वाली गलती नहीं कि सर ने 1 लिखी थी, मैंने 1 लिखनी है। वो जहां एटीट्यूड का एलिमेंट नजर आए ना, वो थोड़ा आप इग्नोर कर दिए, क्योंकि एक डॉक्टर सर्विस स्टार्ट कर रहा होता है सेटअप, और एक डॉक्टर जो होता है ना वो, हाँ, सर्जन बन जाता है, तो थोड़ा सा चेंज होता है। लेकिन आप वो गलती शुरू में ना कीजिएगा प्लीज। कॉपी नहीं करना, मुझे समझना है। सो नंबर ऑफ रिवीजन मैं यहाँ बताइए कि प्रोजेक्ट कैटलॉग के अंदर क्या होती है, कितनी दूंगा। सोर्स कोड दूंगा, सेटअप फाइल दूंगा, डिटेल कोड दूंगा, 20 डेज डिलीवरी है, डिलीवरी टाइम मैंने उसको दिया हुआ था। और साथ में एक ऑप्शन होती है कस्टम वर्क। क्लाइंट आके आपको रिक्वेस्ट भेजेगा कि यार मुझे मुझे ना 5 किलो का थैला चाहिए, ना 2.5 किलो का, ना 1.5 किलो का, मुझे 1 किलो का चाहिए, या मुझे 3.5 किलो का चाहिए, राइट। तो वो भी रखें। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है, मैं आपको सिर्फ कैटलॉग नहीं सिखा रहा। इस पूरी जो अभी 5 मिनट मैंने बात की है, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, कोई मुझे बता सकता है एक लाइन में? फ्लेक्सिबिलिटी दिया है क्लाइंट को, ऑप्शंस दिए हैं क्लाइंट को। हमेशा आप क्लाइंट को बाउंड नहीं करते, चाहे आप प्रपोजल लिख रहे हैं, चाहे आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, हमेशा अपने दरवाजे खुले रखते हैं, बाउंड नहीं करते क्लाइंट को कभी। सो ये आपको के फीचर जो हमें फॉलो करना पड़ते हैं। ऑब्वियसली 70, अच्छा ये तो उन्होंने मेरे बारे में बताया कि हुआ आई एम, कुछ पिक्चर्स मैंने डाली। इधर मैंने जो पिक्चर्स डाली उसके अंदर मैं कुछ अपने फीचर्स बताता हूँ। नीचे गया मैं प्रोजेक्ट कैटलॉग के अंदर, मैंने प्रोजेक्ट की डिस्क्रिप्शन डाली मिनिमलिस्टिक,
और ये जरा देखें, मैंने कहानियां नहीं बताई, मैंने अपने मॉड्यूल्स के सीधे सीधे नाम लिखे हैं, स्टोरीज नहीं है ये, सीधे सीधे नाम है जो मैंने बताया कि इसके अंदर क्या क्या अवेलेबल है। उसको बताया कि टेक स्टैक क्या है, इसका टेक स्टैक क्या होता है, जिसको ना पता तो बता दें मुझे। टेक स्टैक बेटा ये होता है कि कोई भी सिस्टम जो है ना बहुत सारी छोटी छोटी टेक्नोलॉजी से मिलकर बनता है, जिसमें फ्रंट एंड पे बहुत सारी ऑप्शन होती हैं, बैक एंड पे बहुत सारी ऑप्शन होती हैं, डेटाबेस कौन सा लगाया हुआ है, वो सारा कुछ मिला के जब हम बात करते हैं ना तो कहते हैं ये टेक स्टैक है। फॉर एग्जाम्पल इस सेशन का नाम रख दिया LCT, उसमें फ्रीलांसिंग का तो बताया नहीं, उसमें ब्लॉगिंग का तो बताया नहीं, और पता नहीं और भी बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, तो उन सारी चीजों को मिला के उसका एक नाम रख दिया LCT। इसी तरह से जो जो चीजें उसके अंदर हो रही होती हैं, डिस्क्रिप्शन में सब होता है, हम उसको टेक स्टैक कहते हैं, जो टेक्नोलॉजीज एक प्रोजेक्ट के अंदर इन्वॉल्व होती है। ठीक है, अब क्लियर हुआ? बाद में भी आपको बताऊंगा मैं। फ्रंट एंड बताया मैंने, मोबाइल एप्लीकेशन का बताया, उसके साथ ऑपरेटिंग सिस्टम सारी डिटेल मैंने दे दी। यहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको बताई कि डिलीवरी टाइम क्या होगा, रिवीजन क्या होंगे, सेटअप फाइल क्या होगा, वो सारा बता दिया। तो अब तक मैं थोड़ा सा ना फाइबर का टच दिया था लेटली, तो काफी पुराना हो गया, कि अब आप क्लाइंट आएगा उसको सारा पता। इसमें चांसेस ये हैं कि जब वो आपको अप्रोच करेगा, होता क्या है, मेरे साथ तो बहुत ही होता है, कुछ 4-4 दिन 2-2 हफ्ते क्लाइंट के साथ बात चल रही होती है, हम क्लाइंट में माइंड में लेके बैठे हैं, $20,000 का प्रोजेक्ट है, और एंड में कहते हैं मेरा बजट तो 2,000 है। वो अल्लाह के बंदे पहले दिन बता देता। अब शुरू में जरा पूछना भी रूड लगता है, उसका तरीका बताऊंगा एंड में मैं आपको। सो यहाँ पे वो सारी जो कम्युनिकेशन है वो आपकी पूरी स्ट्रीम हो जाती है। उसको पता है कि अगर मैं 15,000 पे क्लिक किया है तो ये बंदा 15,000 लेगा, और ऑप्शन तब तक नहीं आएगी जब तक कस्टम से नहीं आएगा। सो आप अपने कैटलॉग बना सकते हैं। मैं कैटलॉग को आगे इसलिए नहीं लेके चलूंगा कि आप लोग नए हो, अभी आपको टाइम लगेगा अपना प्रोडक्ट बना के, टेस्ट करके, डिजाइन करके, वैलिडेट करके, डॉक्यूमेंट करके बनाना, लेकिन आपको पता जरूर होना चाहिए कि ये होता क्या है, राइट? सो कैटलॉग के अंदर जैसे मैंने कहा ये सारे मेरे प्रोडक्ट नीचे लगे हुए हैं, और उनके ऊपर जो रिव्यूज आए हुए हैं वो रिव्यूज वगैरह सब कुछ नीचे जो है उनके दिए हुए हैं। सो और बाकी जो एप्पल के एल्गोरिथम है वो देखता है। तो विल गेट बैक टू द प्रेजेंटेशन जहां पे हम प्रोजेक्ट कैटलॉग की बात कर रहे थे। अब मैं थोड़ा सा आपको स्लाइड पे समझा दूं। Project catalog is an excellent way to earn on Upwork, giving you the option to have clients come to you. Client आपके पास आते हैं। बाकी आगे जो लिखा है मैं ऑलरेडी आपको आपकी लैंग्वेज में समझा चुका हूँ। थोड़ी मुझे इरिटेशन होती है पीपीटी से पढ़ पढ़ के आपको सुनाने में। ये इख्तलाफ मेरे प्रोफेसर से भी रहता था, क्या रियलिस्टिकली बात करें पीपीटी से तो हम भी पढ़ लेंगे। सो मूविंग फॉरवर्ड, प्रोजेक्ट्स कैटलॉग को सेटअप करने का तरीका अभी मैं आपको स्क्रीनशॉट्स में भी दिखा देता हूँ। प्रीटी सिंपल, जो वैल्यूज एंड में दिखा रहा था वही आप डालेंगे। एडवांटेजेस ऑफ प्रोजेक्ट कैटलॉग मेरे ख्याल में मैं आपको सारे बता चुका, लेकिन कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिलेशन ग्रेस पीरियड, कि अगर किसी ने कोई ऑर्डर प्लेस किया है तो एक ग्रेस पीरियड होता है, आप उसको विद इन 24 आवर्स कैंसिल कर सकते हैं और आपकी जॉब सक्सेस रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब जैसे मैंने जॉब सक्सेस रेट की बात की, कई लोगों को नहीं पता होगा, कोई ऐसा वर्ड मेरे मुंह से निकले जो वर्ड आपके लिए एलियन हो, फौरन हाथ खड़ा करें, फौरन, उसके लिए मार्जिन है। ऐसा वर्ड आगे जाने ना दें, क्योंकि मैंने कोशिश की है कि इस तरह से इसको अरेंज करूं कि जब मैं इसकी बात करूं तो पिछला वर्ड क्लियर होना चाहिए। जॉब सक्सेस रेट क्या होता है कितने लोगों को नहीं पता? अच्छा, होता ये है कि अपवर्क हो, सब पोर्टल पे ही होता है। आपका जो जितने प्रोजेक्ट आपने फेल किए, जितने प्रोजेक्ट क्लाइंट अधूरे छोड़े, जितने क्लाइंट नाराज हुए और जितना परफेक्ट काम किया, कुल मिला के एवरेज निकाल के बता रहे थे कि आप 100% अच्छा काम करते हो, 90% अच्छा काम करते हो, 80% करते हो, और क्लाइंट सबसे पहले आपकी प्रोफाइल पिक्चर वीडियो के बाद जो चीज उसको तसल्ली देती है वो आपकी जॉब सक्सेस रेट है। आप कोई भी बड़ी चीज लो तो आप उसके रिव्यूज देखते हो ना, तो रिव्यूज की तरह रिव्यूज का ये पार्ट है। तो जॉब सक्सेस रेट जो हमेशा आपकी हाई होनी चाहिए, राइट? तो इससे क्या होता है कि आप अगर प्रोजेक्ट कैंसिल कर रहे हो, यार क्लाइंट ने $15,000 में मांगा, या आपका माइंड बदल गया, आपको लगा कि ये $30,000 का था, आप उसे नहीं देना चाहते, तो कैटलॉग में जाके आप उसे कैंसिल कर सकते हैं। ये बता इसलिए रहा हूँ कि कल को आप फंस जाएंगे और आपको देना पड़ जाएगा और आप ये डर के बैठोगे मेरी जॉब सक्सेस रेट तबाह ना हो जाए, नहीं होगी। अच्छा, मैं यू वर्क ऑन द प्रोजेक्ट यू वांट एंड हाउ यू वांट। इसका खूबसूरत फीचर ये था कि आप अपनी मर्जी का प्रोडक्ट बनाते हो। जैसे मैंने कहा, एक काम करके देखें,
आप कोई फाइनेंशियल कैलकुलेटर बनाएं, कोई ग्रोसरी के लिए कोई सॉफ्टवेयर बनाएं, खुद से सोचें, डिजाइन करें, डेवलप करें, अपने कैटलॉग में डाल दें, दिखता रहेगा काम का, कोई ना कोई तो आएगा, आ जाता है कोई ना कोई, ट्रस्ट नहीं, दुनिया बहुत बड़ी है, आपके पे बहुत क्लाइंट है, कोई ना कोई आ जाएगा। लेकिन एटलीस्ट आप जिंदगी में वो कर रहे होगे जो आप करना चाहते हो, जो आप इंजॉय कर रहे हो, दैट गिव्स यू द एबिलिटी। उसके बाद है जी हमारे पास फीडबैक रिमूवल। यू एंजॉय फीडबैक रिमूवल प्रिविलेजेस फॉर दीज प्रोजेक्ट्स। अगर खुदा न खास्ता कोई बैड रिव्यू आ भी गया, राइट, तो आपके पास लिमिटेड एक ऑप्शन होती है कि आप अब से कहते हो कि यार ये रिमूव कर दो। वैसे फीडबैक, क्लाइंट ने कोई बड़ा फीडबैक दे दिया, बुरा फीडबैक दे दिया, जरूरी नहीं है कि हर टाइम आपके पास अच्छे क्लाइंट ही हैं। बाज़-औक़ात आप ठीक कर रहे होंगे, आप बहुत अच्छा कर रहे होंगे, लेकिन क्लाइंट नहीं समझ रहा होगा, कंपैटिबिलिटी इश्यूज आते हैं। आपके पास इतनी सलाहियत नहीं कि आप हर क्लाइंट को हैंडल करो। कुछ लोग ऐसे अपवर्क पे होते हैं, वो मैं सिखाऊंगा हाउ टू आइडेंटिफाई गुड क्लाइंट, किन से बचना है, किन को देना। तो आई होप उधर तक पहुंच जाओ। सो आपके पास अगर आ भी गया क्लाइंट, तो आप फीडबैक एक रिमूव करा सकते हैं। और अगर आप टॉप रेटेड प्लस बन जाते हैं तो वहां पे भी होता है। जब मैं बैजेस पे आऊंगा तब मैं ये सिखाऊंगा कि तो जॉब सक्सेस रेट क्लियर है, प्रोजेक्ट कैटलॉग क्लियर है, प्रोजेक्ट कैटलॉग कब क्रिएट करना है, उसके क्या फायदे हैं, कि कैसे डिफरेंट पैकेजेस बनाने हैं, कब करना है, और उनके अंदर किन चीजों के लिए एहतियात करनी है। ऑल क्लियर? ठीक है। सो प्रोजेक्ट ऐड करते वक्त आप जाएंगे, आप देखेंगे सिंपल। सो प्रोजेक्ट ओवरव्यू आपको देना है, जिसके अंदर आप इंटर प्रिसाइज इंफॉर्मेशन डालेंगे, एक टाइटल डालेंगे, इंगेजिंग टाइटल डालेंगे। फॉर एग्जांपल आपने अपने प्रोडक्ट का नाम रखा हुआ है, लेट्स से आप कहते हैं कि द किंग ऑफ ई कॉमर्स, राइट, डोंट टाइप किंग ऑफ ई कॉमर्स, उसके रियलिस्टिक नाम दें, टाइटल दें जो क्लाइंट को समझ में आए, जो आपके माइंड में वो नहीं। वो टाइटल डालने के बाद नीचे कैटेगरी लाजमी सिलेक्ट करें। इस पे मैं आपको एक बात बताऊं कि अगर आप कैटेगरी रॉन्ग सिलेक्ट करेंगे या कैटेगरी सिलेक्ट नहीं करेंगे, जो कि मैंडेटरी है, अगर रॉन्ग कैटेगरी कर दी तो आपको ऑर्डर नहीं आएंगे। और अगर क्लाइंट आएगा तो ऐसा ही है जैसे आप मोबाइल फोन खरीदने के लिए मार्केट में गए और आगे किसी ने आलू रखे हुए, तो वो ऐसे रिफ्यूज करेगा आपके प्रोजेक्ट को जैसे आप मोबाइल फोन की मार्केट में आलू को बड़े हुए करते हैं। सो बी वेरी केयरफुल कि आपका प्रोजेक्ट किस कैटेगरी में फॉल करता है, वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, वहां पे आ जाएगी। ये हैं वो कैटेगरीज के डिजाइन है, डेवलपमेंट है, लाइफस्टाइल है, ये सारी। और ये आगे नीचे जो लिखा हुआ प्रो टिप मैं आपको पहले दे चुका हूं। उसके बाद इमेजेस गैलरी, अगेन विजुअल कंटेंट, कवर फोटो जो मैंने आपको दिखाया, नाइस सिंपल क्लीन। अगर आपके पास ऐसा प्रोजेक्ट है जो प्रेजेंटेबल है तो आप उसके स्क्रीनशॉट लो, नहीं तो स्टॉक इमेजेस लो। स्टॉक इमेजेस वर्ड मैं तीसरी दफा यूज कर रहा हूं, कितने लोगों को नहीं पता? ईमानदारी से बताइएगा, मुझे लगता है आधों को नहीं पता होगा। क्या होता है स्टॉक इमेजेस, आप बताएंगे मुझे? स्टॉक इमेज क्या होता है? इंटरनेट पे सारी वीडियोस और पिक्चर स्टॉक इमेजेस नहीं होती बेटा। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग कि आपको कोई वर्ड समझ में नहीं आ रहा, मेरी बात करें, वरना मुझे इतना तजर्बा तो है कि जो मेरा मुंह से निकल रहा है वो कितने लोगों को पता है। आई एम रीडिंग योर आईज, सो डोंट बी हेजिटेट प्लीज, अदरवाइज आप एक कॉन्टेक्स्ट डेवलप नहीं कर पाएंगे। मैं आपको अलिफ पे पढ़ाने नहीं आया, मैं आपको माइंड डेवलप करने आया हूँ। और अगर एक वर्ड कहीं फंस गया ना, तो समझे आपकी जो क्रिएटिविटी वो एक लेवल नीचे गिर गई। ये लाइसेंस्ड इमेजेस होते हैं, इनकी कुछ वेबसाइट्स होती हैं जहां से जाके आप उधर भी फ्री पड़े होते हैं, लेकिन वो लाइसेंस्ड होते हैं, आप उनको यूज कर सकते हैं, कोई आप पे आके केस नहीं करेगा। बहुत इजी लैंग्वेज में बता रहा हूँ, लेकिन अफसोस की बात यह है कि आपको पता भी नहीं है, फिर भी हाथ ऊपर नहीं जा रहा, और मैं पूछ भी रहा हूँ। दिस इज नॉट फेयर, दिस इज नॉट फेयर विद यू गाइज। कुछ रह जाएगा मैं बाद में कवर कर दूंगा। तो जी बात है ना, मैं कह रहा हूँ आ जाओ यार, आ जाओ सीख लो, और आप कह रहे हो नहीं मैं हाथ खड़ा करूंगा तो बेइज्जती हो जाएगी। प्लीज डोंट डू दिस। मूविंग फॉरवर्ड, तो पोर्टफोलियो एग्जांपल्स हैं। इफ नॉन विजुअल यूज स्टॉक इमेजेस, पहले बता जाता हूं, बाद में पढ़ रहा होता हूं। सो प्रेफर्ड फॉर्मेट देखें, जेपीजी है, पीएनजी है, अंडर 10 MB 4:3 रेशियो, ये याद रखना है। क्यों? क्योंकि ये क्यों जरूरी है? आप सबके माइंड में आ गया कि पता नहीं क्लाइंट लेगा या नहीं लेगा। ये क्लाइंट की प्रेफरेंस नहीं है। जब आप कैटलॉग पे प्रोजेक्ट बना के डालोगे, उसकी रिक्वेस्ट अपवर्क टीम को जाएगी, वो मैनुअली वेरीफाई करेगी, अदरवाइज रिफ्यूज कर देगी, रिजेक्ट हो जाएगा, जाएगा ही नहीं। और फिर आप रीजन ढूंढोगे, वो जनरल रीजन बताते हैं
जब तक ये सारी चीजें मीट नहीं होंगी अपवर्क की टीम उसको पब्लिश नहीं करेगी। इट्स नॉट लाइक जो भी उठा के डालोगे चला जाएगा। अगर ऐसा होता तो लोगों ने डाल कह देना था कि फेसबुक मैंने बनाया। शुक्र है कि पीछे रिव्यू करते हैं वो। Avoid Upwork logos, images, software, text, contact information and other private information. Upwork का लोगो या मैंने जैसे स्टार्ट में ऑलरेडी बता चुका हूँ, कोई भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन स्क्रीन पे नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज समटाइम रिफ्यूज होता है, समटाइम परमानेंटली ब्लैकलिस्ट हो जाता है। बी वेरी केयरफुल। किसी को पता है एनएलपी क्या होती है? नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। जरा आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट चीज है। अच्छा, एआई का एक मॉडल है जो टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन रीड करके फैसले करता है। जो इमेजेस से भी टेक्स्ट रीड करता है, वो आप जो चैट में टाइप करते हैं वो रीड करता है, आपके प्रोफाइल से रीड करता है, आपकी डिस्क्रिप्शन से रीड करता है, आपके प्रपोजल से रीड करता है, क्लाइंट जो आपसे बात कर रहा है उससे रीड कर रहा है। जो टेक्स्ट में आप लिखा जा रहा है उनका एक एल्गोरिथम एनएलपी में बना जो कंटिन्यूअसली आपको रीड कर रहा है। उसके अंदर कुछ वर्ड्स होते हैं, उस पर वो डिसाइड करता है कि कौन सा बंदा जो है ऊपर जाएगा, कौन सा नीचे जाएगा। जरा करना गूगल, अगर मिले तो मुझे बताना। मूविंग फॉरवर्ड उस पर मैं आगे बात करूंगा एनएलपी, जहाँ के कहाँ एग्जैक्ट एनएलपी एल्गोरिथम्स लगे हुए हैं, जहाँ पे आपको क्लाइंट से बात करते वक्त कोई सोचता भी नहीं है। क्लाइंट से बात करते वक्त कोई सोचता भी नहीं है कि अगर मैं क्लाइंट को कंटिन्यूसली 3 मैसेजेस में नो बोल रहा हूं तो आप समझ रहे होते हो ये तो सिर्फ क्लाइंट का और मेरा मामला है। नो, द सिस्टम इज वेरी एडवांस नाउ। I'll show you एग्जांपल दूंगा आपको मैं, जब हम इनवाइट्स में बात करेंगे। अगर मैं भूल जाऊं मुझे याद कराइएगा। सो आपने इमेजेस गैलरी सारी इमेजेस अपलोड की, उसके बाद रिवीजन राउंड्स, याद है मैंने आपको दिखाया था कि मैं एक रिवीजन दूंगा, तो यहां से आप सिलेक्ट करेंगे कि आप एक नहीं आप 5-7 दे दें यार, ठीक है। उसके बाद आप बताएंगे, नीचे आएंगे, रीडेबल नहीं है इसका है, कॉन्सेप्ट्स आप बताएंगे, डेज ऑफ डिलीवरी बताएंगे, जो जो इन्फॉर्मेशन मैंने कैटलॉग के स्टार्ट में दिखाई थी वो सारी यहाँ से ऐड हो रही है, नथिंग एलियन। और नीचे सारा कुछ मैं डिटेल में आपको पीपीटी भेज दूंगा। सो रिक्वायरमेंट फॉर द क्लाइंट्स, ये आपने एक और चीज है, जब आप अपना प्रोजेक्ट डालते हो, एक तो आप ये बताते हो कि वो प्रोजेक्ट में है क्या। वो वेबसाइट है तो क्या करती है, वो डिजाइन है तो क्यों बनाया गया, किस चीज में बनाया गया, वो गेम है तो क्या है। एक आपने ये लिखना होता है कि इस सॉफ्टवेयर को यूज करने के आपको क्लाइंट से क्या चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ऐसी सिचुएशन आएगी कि आपने एक वर्डप्रेस का पोर्टल बनाया, अब आपके पास ऑनलाइन सर्वर नहीं है, जो लिमिटेड है, उसके लिए आपको एक हैवी रेंडरिंग सर्वर चाहिए। अगर मेरे को ए एल्गोरिथम लिखा तो आप क्लाइंट को बताएंगे कि यार इस सॉफ्टवेयर को जब आप खरीदेंगे तो डेमो के लिए मुझे आपसे एक रेंडरिंग सर्वर चाहिए होगा, मतलब एक सर्वर चाहिए होगा पावरफुल, जिसके ऊपर मैं आपको डेमो दूंगा। तो आपने पहले बता दिया मुझे ये चीजें आपसे भी चाहिए। अगर आप नहीं बताते तो क्या होगा? ये तो ऐसा ही है ना कि मुझे किसी ने लाहौर से यहाँ बोला और आके कहा कि सर आप आ जाएं एफिलिएट ब्लॉगिंग पे ना, आपका वो होने वाला है, एफिलिएट मार्केट पे आपका सेशन है आज। मैं कहूँगा भाई लाहौर से क्यों बुलाया था, इतने बड़े बड़े चैंपियंस हैं, उनसे करा लेते। आई फील ऑफेंडेड, इंसल्टिंग फील करो। क्लाइंट को कभी ऑफेंड नहीं करते, बी वेरी नाइस। जो चीज आपको चाहिए रिक्वायरमेंट सेक्शन में कैटलॉग क्रिएट करते वक्त वहां मेंशन